क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिसने हनीमून हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसको मेघालय हत्याकांड भी कहा जा रहा है? हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लड़कियां आज इतनी खूंखार प्लानिंग कैसे बना पा रही है, उसके पीछे क्या उसकी मंशा हो सकती है। ऐसे कौन से हालात रहे हैं कि लड़कियां जो अपने प्रेम और बलिदान के लिए जानी जाती रही, जो आज बिल्कुल खूंखार राक्षसी का रूप ले चुकी है। हम उस सारे सोशल और पारिवारिक नॉर्म्स को पहचानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लड़कियां ऐसे कैसे बन सकती हैं। नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में एक जो भी चर्चित घटना है, जिसको सोनम रघुवंशी हत्याकांड, मेघालय हत्याकांड, बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है। मैं समाचार से थोड़ा दूर रहती हूँ फिलहाल। मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि अभी जो सोनम और ये सब जो घटना घटी है उसमें तुम्हारा क्या राय है, तुम इस पे क्या कहना चाहती हो। तो मैंने जब उस पूरे न्यूज़ को खंगाला कि आखिर क्या घटना है, ऐसी क्या बात हो गई। इंदौर की एक लड़की सोनम है, उसकी शादी राजा रघुवंश से हुई थी और शादी की सेटिंग इस तरह से हुई थी कि इंदौर में एक मैगजीन निकलती है जिसमें जो शादी की उम्र के एक समाज के लड़के और लड़कियां होती हैं, दोनों मैगजीन में अपना पूरा बायोडाटा देते हैं। तो उसमें से जो राजा रघुवंश है उसने लड़की को पसंद किया था और फिर अपने माँ बाप को बताया कि हाँ, ये लड़की फ़ोटो से अच्छी लग रही है। भाई, फ़ोटो में तो फिल्टर का ज़माना है, कोई भी अच्छी लग सकती है। केवल फ़ोटो से लड़की को पसंद करने की जो ये चलन है, उससे लड़के को बचना होगा। कई सुंदर चेहरों के पीछे का जो काला सच है, वो है जो राजा रघुवंश की हत्या का कारण है। जब लड़के खासकर शादियां करने जाते हैं तो वो लड़की को बस वो चाहते हैं कि एकदम ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ, जो भी उस रोल मॉडल जो कि फिल्मों में है, वैसी लड़की हो। जबकि मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं जब लड़कों को जज करती हूँ तो वो कैसे सोचता है, वो कैसे बात करता है, उसके क्या मेरे बॉन्डिंग उसके साथ बन सकती है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके साथ निवाह करना मुश्किल हो जाता है। सोनम और राजा के केस में ये था कि जब दोनों की शादी की बात चल रही थी, आगे चल रही थी, तो राजा ने कई बार कॉल करके सोनम से बात करने की कोशिश की, कई बार उससे मिलने का प्लान बनाया कि नहीं, हम मिलें, एक दूसरे को जाने। सोनम ने हर बार ये कह के मना कर दिया कि मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकती। ये सब एक संकेत था कि वो लड़की का आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की सोनम है, उसके पिताजी का प्लाईवुड का बिजनेस है और वो उसमें अपना HR का एक तरह का काम करती है कि वहाँ पे देखो बाल का। उसमें एक वर्कर है राजा कुशवाहा, वो सोनम से 5 साल उम्र में छोटा है। उससे उसके अफेयर थे, अफेयर भी इतने ज़्यादा थे कि लास्ट में पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी थी। इस लेवल का जब अफेयर था तो लड़की ने शादी के टाइम पे कदम क्यों नहीं उठाया? इतने क्यों उसने षड्यंत्र रचे, इतने मर्डर के, इतने क्या उसे कानून का डर नहीं था? तो इसमें उसका जो दोस्त है, उसका प्रेमी है राजा कुशवाहा, क्योंकि उस लड़की को कोई गाइड करने वाला था नहीं, एक घुमा फिरा के वही था जो कि बचपन का प्यार वाली बात है कि वो उम्र में भी छोटा था, अकल में भी छोटा था और हर चीज़ में वो कम था। और वो जो राजा कुशवाहा था वो तो एक मजदूर से मालिक बनने वाला बात हो रहा था कि भाई मुझे ये लड़की मिल जाएगी तो और क्या चाहिए। उसके पीछे जो उसने खतरनाक तरह की जो प्लानिंग बता रहा था लड़की को ये समझ नहीं आया कि इतने तरह की खतरनाक प्लानिंग करके क्या मैं इस देश में रह पाऊंगी। उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लोग अग्रसोची नहीं होते हैं, जब वो कोई खतरनाक काम कर रहे होते हैं तो उनकी मति मारी जाती है। उन्हें ये नहीं समझ में आते हैं कि उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जबकि एक जो स्वस्थ मानसिकता का इंसान है, वो कोई भी काम करता है, शादी करे, जॉब करे, पढ़ाई करे, वो कोई भी काम करता है, उसके जो लाभ और हानि कैलकुलेट कर लेता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं।
तो उसने कैलकुलेट नहीं किया सोनम ने और इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। ये तो मेरी तो सुन के भी रूह कांप रही है। मेरी मम्मी जो काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, जब मैंने मम्मी को ये स्टोरी बताई कि मम्मी एक लड़की ने शादी के 5वें 6ठे दिन किसी के बेटे की मर्डर कर दी, अपने जो हस्बैंड है उसका मर्डर करवा दी, इसमें आप क्या कहेंगी? तो मम्मी ने पता है क्या कहा कि उसको अगर घर ठीक है कि उसके माँ बाप ने, भाई ने प्रेशर बनाया बहुत ज़्यादा कि नहीं भाई तुम्हें शादी करनी है तो इसी से करनी है, ये कि वरना उसके कहा जा रहा है कि जो लड़की के फादर थे वो हार्ट के पेशेंट थे, नहीं शादी करती तो उनका हार्ट अटैक हो जाता। तो मम्मी ने कहा कि भाई अब कौन सा तुमने उसको सुख दिया, उस समय तो बेचारे को हार्ट अटैक नहीं आता, अब तो बेचारे को पता नहीं कितने हार्ट अटैक आएंगे। भाई इतनी बदनाम लड़की जिसकी हो कि इतना बड़ा मर्डर करे। पहले तो केवल भागने का ब्लेम लगता, ना शादी करने का ब्लेम लगता, अब तो कितने तरह के ब्लेम लग गए। एक और जो बात कही उन्होंने कि उसकी जैसी कितनी ही दर्जनों लड़कियां हैं कि शादी माँ बाप के प्रेशर से कर लेती है, बट उसका जो पुराना प्रेमी होता है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी रहती है, उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ जो भी करना चाहती है। तो वो भाई तुमने नए वाले को मना कर दो, ठीक है, उसको कह दो कि देखो हमारा पुराना प्रेमी है, मैं उसी के साथ रहूँगी, अगर ज़्यादा प्रेशर कर बनाओगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो भाई इतने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? इतना ही ना कि लड़के को फिर से दूसरी शादी करनी पड़ेगी, कर लेगा बेचारा, एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार सब तो सही सलामत रहेंगे। तुम लड़की को चाहिए था कि शादी के बाद वो सीधे से मना कर देती लड़के को कि भाई मेरा प्रेमी है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, ये करके भी वो हट सकती थी इस शादी से। उसने ऐसा प्लान क्यों बनाया, क्यों अपने हस्बैंड को मारा? इसमें कहीं ना कहीं जो उसका प्रेमी जो राजा कुशवाहा है उसके खतरनाक आइडियाज है, जिसने उससे ये सब करवाया कि उसका इतना ज़्यादा दिमाग लगाना कि मेघालय हनीमून के लिए जाओ, वहाँ उसको वहाँ उसका कत्ल करो, और ऊपर ऊपर जो पहाड़ का एरिया है जहाँ पे कि रेयर टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ वहाँ पे उसको ले गए, और उसके साथ जो 2-4 लड़के थे जो कि उसके मारने वाले ग्रुप के थे, वो राजा रघुवंश, वो तो समझ ही नहीं पाया बेचारा था, वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था कि भाई मेरी तो शादी हो गई, मेरी तो चांद लग गई। उसे कहाँ पता था कि जो उसके आसपास उसको घेर के चल रहे हैं वो लड़के उसके ही मर्डर करने वाले लोग हैं। उसे लग रहा था लड़का को कि ये सब टूरिस्ट गाइड हैं, जो उसे कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि सारे लड़के इंदौर से ही गए थे, सारी प्लानिंग सोनम ने खुद की थी। मतलब ये कही कि इतना बहुत ऊंची चढ़ाई करके बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जाना, और फिर वहाँ से उन लोगों ने, जो सोनम और उसके ग्रुप के लोग थे, उन्होंने गुवाहाटी से भी उसी टाइम पे वो एक मारने का कुल्हाड़ी होता है वो ख़रीदा था ऑनलाइन, और वो जहाँ पे डेड बॉडी मिला था वहाँ पे वो कुल्हाड़ी भी मिली। तो ये सब चीज़ें दिखा रही थी कि प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया गया था। शायद इतना किसी बिजनेस में लगाया जाता तो वो काफ़ी ग्रोथ कर जाता। एक बात और है जो मैं देख पा रही हूँ कि सोनम और उसका जो पूर्व प्रेमी राज कुशवाहा था, उसे लग रहा था, इन दोनों को लग रहा था कि हम इतनी दूर जाके ये मर्डर कर देंगे और ये जो चीज़ें हैं वो लूटपाट के केस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लोग, घर वाले को अगर पता भी चलेगा तो सबको लगा कि लूटपाट हुई। बट वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आप कितना भी दिमाग लगा लें कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती है, जिससे वो पुलिस है जो बिल्कुल लास्ट आरोपी तक पहुंचता है। अगर जिन्होंने इस स्टोरी को नहीं न्यूज़ चैनल पे देखा है तो उसकी ये स्टोरी है कि जब मेघालय में उसका मर्डर कर दिया, और उस दिन जो लास्ट एकादशी, अपरा एकादशी था, उस दिन ही मर्डर किया गया था। और उसकी जो सासू माँ ने, जो लड़की की सासू माँ ने उस टाइम पे फ़ोन किया तो लड़की ने अच्छे से बिल्कुल हंस के बात की कि नहीं, हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं और इसलिए हमारा दम फूल रहा है, ऐसे ऐसे करके। अगले दिन जब फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ था दोनों का, तो लड़की के भाई और लड़के के भाई दोनों इंदौर से रवाना हुए मेघालय के लिए। मेघालय में कुछ भी सुराग नहीं मिला। फिर कैसे कैसे करके फिर वहाँ के पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने भी कुछ छानबीन नहीं की। तो फिर उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया, बातें ज़्यादा फैल गई तो फिर मेघालय और इंदौर दोनों की पुलिस छानबीन की। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो लड़की सोनम थी वो मर्डर करके वापस ट्रेन से इंदौर आ गई थी। मतलब कितना उसमें डर नहीं था। और यहाँ पे जब सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया तो वापस जो उसका प्रेमी
राज कुशवाहा है, उसने मतलब इंदौर से उसको बाई रोड उसको छोड़ दिया गाजीपुर यूपी के बॉर्डर के पास, और फिर वहाँ पे उसने सरेंडर किया। और मर्डर के लगभग 10 में से 15वें दिन तो उसने सरेंडर किया। इस स्टोरी के माध्यम से मैं लड़कों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों के सुंदरता के पीछे भागने की अपेक्षा आप उसके गुणों के पीछे भागिए। और ये मैसेज लड़कियों के लिए भी है। दूसरा जो मैसेज है, प्यार में पागल नहीं होना है। आपको कोई हनीमून के लिए ले गया है तो आप लड़की है जो पल पल पे ये अपना कुछ ना कुछ ऐसे सुराग छोड़ रही थी जिससे कि लड़के को सतर्क होना चाहिए था, चाहे वो जैसे भी सतर्क होता। वो चीज़ जो शादी फर्स्ट नाइट पे बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखना, हनीमून के लिए इतनी दूर प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं कुछ मैसेज छोड़ रही थी। इसमें इससे लड़कों को समझना चाहिए था कि भाई लड़की ही क्यों प्लानिंग करती है। अक्सर तो शादी के बाद तो दूल्हे प्लानिंग करते हैं, लड़का प्लानिंग करता है कि हाँ भाई चलो अब हमारी शादी हो गई तो हम प्लानिंग करते हैं। अगर लड़की ने प्लानिंग किया तो तुम गए क्यों। आप जिस भी समाज में रहते हैं वहाँ पे अपने आँख नाक कान सब खुले रखें, आपके साथ कोई ऐसी हादसा ना हो। इससे बचने का उपाय यही है कि अपने इंद्रियों को सतर्क रखें, अपने दिमाग और दिल को खोल के रखें। दिल के इतने बड़े आशिक नहीं हो जाएं, किसी की सुंदरता का ऐसा गुलाम नहीं हो जाए कि वो कुछ भी कर दे और आपको पता भी ना चले। इस स्टोरी से मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें प्यार हुआ है, तुम्हें किसी से भी प्यार हुआ है, तुम्हारे घर का ड्राइवर से प्यार हुआ है, तुम्हारे लेबर से प्यार हुआ है, भाई तुम्हारी एक इंडिविजुअल लाइफ है। तुम्हें ये पूरा हक है कि तुम्हें किसके साथ लाइफ बितानी है। माँ बाप को प्रॉब्लम होती है क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बेटी हमसे ज़्यादा ऊंचे घर में जाए, ज़्यादा पैसे वाले के यहाँ हमारी बेटी की शादी हो। ये हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियों की सुरक्षा होती है, बेटी खुश रहे, वो संपन्न परिवार में जाए। तो ऐसे में अगर आपका कोई प्रेमी है जो आपसे पुअर है तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने घर वालों को मनाओ कि नहीं, हमारे लिए पैसे से ज़्यादा हमारे लिए प्यार इम्पोर्टेंट है और हम उसे के साथ रह के खुश हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सोनम के केस में तो लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था। वो जितने भी उड़ रही थी वो अपने पिता के पैसे पे उड़ रही थी। उस टाइम पे उसने अपने हनीमून के नाम पे अपने फादर से अपने अकाउंट पे उसने 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए थे। और ये पूरे प्लानिंग में मर्डर वगैरह की जो प्लानिंग हुआ था उसमें उसने सुपारी दी थी इतने पैसे। लड़कियों को है कि अगर तुमने ऐसा कोई प्यार किया है, तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें पसंद है तो आप बोलो। आप ये नहीं कि आप सामने से कुछ बोल नहीं पा रहे हो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा और अंदर ही अंदर इतने कांड किए जा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि भाई तुम एक घाव दो, 10 घाव देने से अच्छा है कि तुम एक ही घाव दो। एटलीस्ट वो संभल तो जाएगा। जो मैसेज परिवार के लिए है, जिसमें माता पिता भाई बहन जो भी आते हैं, उसमें है कि कभी भी किसी की शादी के लिए इतना भी ना दबाव बनाया जाए कि शादी के बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए। अगर सोनम की जैसी ही बात ना करें, सोनम की जैसी हज़ारों शादियां होती है जो शादी के बाद बर्बाद होती है और उसमें कभी लड़के का अफेयर निकल के आता है, कभी लड़की का अफेयर निकल के आता है। शादी है जो दो परिवारों की खुशियाँ उसमें शामिल होती है, दो लोगों की खुशियाँ शामिल होती है। और जब तक दो लोग इस बात के लिए राजी ना हो कि वो साथ में खुश हैं तो फैमिली प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। और फैमिली प्रेशर के नाम पे माँ बाप चाहते हैं कि लड़के का या लड़की का किसी तरह से हम निपटारा कर दें और बस मेरी छुट्टी। आज के लड़के, आज की लड़कियाँ वो हमारे दादी के ज़माने की नहीं थी है। हमारी दादी की वो कहते हैं कि मेरी दादी की शादी 8 साल में हो गई थी और मेरी मम्मी की शादी भी हुई थी वो 18 साल से कम की थी उस टाइम पे। तो हम इतने बच्चे भी नहीं हैं कि हम अपने फेवर में बोल ना सकें। हमें अपने खुद के लिए बोलना होगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे लड़के चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। और सोनम जो कि 25 से 26 साल की लड़की है, वो नहीं बोल पाई तो ये कहीं ना कहीं उसकी परवरिश का दोष है, उसके माता पिता के उस प्रेशर का दोष है जिसके कारण
वो इतने संपन्न घर में शादी की और किसी के बेटे को मर्डर करके पूरा साफ ही कर दिया, मामला ही साफ कर दिया। आप समझिए कि लड़की ने किन हालातों में इतने इस तरह के मर्डर को अंजाम दिया होगा। लड़के इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि लड़कियों के ऊपर सोशल नॉर्म्स और ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा वाली चीज़ें। कहा जाता है कि घर की इज्जत लड़कियों से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। उसके हर एक स्टेप से घर की इज्जत जुड़ी होती है, और एक ही घर ने उससे दो दो घर की इज्जत जुड़ जाती है शादी के बाद। तो अपने जो लड़कियों को संस्कार ऐसे दें कि वो अपनी चीज़ें बोल पाए, वो कभी भी कोई ख़तरनाक स्टेप ना उठाए। फिर जब उसके माँ बाप, उसके भाई बंधु, जो भी उसके अपने हैं, अगर वो उसका नहीं सुनेंगे तो उसका सुनने वाला ये राज कुशवाहा जैसे कोई तीसरा इंसान हो जाता है, और वो उसका फिर फ़ायदा उठाता है, उसको गलत सलाह देता है। वो अगर राज कुशवाहा की जगह उस लड़की को सलाह देने वाली उसकी माँ होती तो क्या इस तरह की चीज़ें हो पाती? नहीं हो पाती। अगर लड़की को प्यार था भी और वो मम्मी अगर गाइड करती तो चीज़ों को संभाल लेती, चीज़ों को दूसरे वे में करवा देती। लेकिन उसको गाइड करने वाला ही एक गलत इंसान था जिसने क्राइम, बाकी चीज़ें करवाया। एक क्राइम के पीछे केवल एक इंसान जिम्मेवार नहीं होता, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा सोसाइटी है जो उसके लिए जिम्मेवार है। और इसके इतर एक लड़की एक लड़के को, अपने हस्बैंड को हत्या करवा देती है। ये पूरा प्रोसेस, ये कहीं ना कहीं पास्ट जन्मों का खेल होता है। कहीं ना कहीं वो लड़की और वो लड़का एक उस लास्ट जन्म में एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे होंगे। हो सकता है लड़के ने इससे भी खतरनाक तरीके से लड़की का मर्डर करवाया हो। तो अभी मैं कुछ दिन पहले जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं उनके कुछ उपदेश सुन रही थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार हैं, चाहे वो हमारे लास्ट ईयर के कर्मा जिम्मेवार हों। हम कितने वर्षों तक क्या क्या करके आए हैं, किसके साथ क्या क्या बुरा चीज़ें करके आए हैं, हमें खुद नहीं पता होता है। इस जन्म में जब अचानक से हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो समाज और बाकी चीज़ें तो हैं ही उसके सपोर्ट में, उसको सज़ा देने के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने कर्मा को क्लीन रखें, प्योर रखें, किसी से बैर ना रखें, किसी को ना अपना दुश्मन बनाएं और ना किसी को हम अपना दुश्मन बनने दें। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में खुश रहना है। और ऐसे अगर हालात बनते भी हैं तो हमें सही गाइड करना है। हमारे जो सलाह लेने वाले, हमारे जो भी हमारे भाई बहन दोस्त जो भी है, हमें सही सलाह दें। और लास्ट ये कि खुद को खुश रखने का प्रयास करें। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप खुद से पूछिए कि आप क्यों खुश नहीं हैं। जैसे इस मर्डर के केस में था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसका कोई प्रेमी था और उसने उसके साथ आगे तक की प्लानिंग कर रखी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों लड़का मांगलिक था, तो इस सोनम ने शादी इसलिए की ताकि मंगल का जो दोष है इसके मत्थे जाए और ये मरे और हम फिर बाद वाले के साथ अच्छे से जिए। तो जो भी है, जो भी चीज़ें आपकी खुशियों में रुकावट बन रही है उन सबको दूर करें। लेकिन दूर करने का तरीका यहाँ तक सही है कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। इनफैक्ट बोलने के लेवल पे भी हम किसी को नुकसान ना पहुँचाएं। हमारी ऐसी मनसा होनी चाहिए, तभी हमारे जो कर्मा है वो क्लीन होंगे। सो खुश रहें और दूसरों को खुश रहने में सहयोग करें। सो थैंक यू सो मच।